नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपना टॉपिक क्या था, कौन सा लेसन चल रहा था? बहुपद है ना, बहुपद चल रहा था। बहुपद में प्रैक्टिस टाइम 2.3 चल रहा था ना, ये चल रहा था। आज बहुपद के हमने गुणनखंड किए थे बहुत सारे, ठीक है। अगर चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक में बहुपद ज्ञात करो बता दिए थे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है 2.3 का 5वां क्वेश्चन। अभी तक तो गुणनखंड सिंपल थे, अब ये गुणनखंड देखो थोड़ी सी अलग है, सिर्फ सोचने की बात है और बाकी इसमें कुछ नहीं है। एक्सरसाइज मैं भेज देता हूँ मेरे चैनल में, जैसे जाओगे तो पोस्ट में पड़ी हुई है एक्सरसाइज, तो वहाँ सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। क्वेश्चन है, कह रहा है इसके गुणनखंड करना है। अभी तक देखो ये चीज नहीं इतना होता था इधर का, और ये चीज रहता था, तो यहाँ से हम निकाल लेते तो 2 3 4। बट इसमें क्या करें हम, तो गुणनखंड निकालने के लिए हम सिंपल सा, इसमें हमें गुणनखंड करना ही नहीं है, हमें सीधा कॉमन करना है। इनसे कॉमन करना है, इससे कॉमन करना है। इससे कॉमन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों के पास है? कॉमन किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। कॉमन जो दोनों में हो। इसमें देखो x² इसके पास भी है, इसके पास भी है। अगर तुम सोचो x³ निकाल लें तो x³ ये तो दे देगा, पर ये कहाँ से लाएगा? इसके पास तो स्क्वायर बचा ना, इसलिए हम उतना निकालेंगे जो दोनों के पास हो। स्क्वायर निकाल लिया और संख्याएं तो कुछ निकलेगी नहीं, 2 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, ठीक है। तो इतना ही कॉमन होगा। कॉमन करो, कॉमन करेंगे तो 2x निकाल लिया, कितना बचा? 1 तो x बचा, प्लस इसके अंक कुछ नहीं तो प्लस वन, प्लस माइनस माइनस, x² निकाल लिया, क्या बचा? 2। अब यही कोष्टक हमको यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है। x के अलावा यहाँ पे कॉमन क्या है? -1 एक्स्ट्रा है। -1 जैसे निकालते क्या बचे यहाँ पे? x और माइनस प्लस माइनस 1 का भाग देंगे 2 में तो क्या आएगा? 2। अब देखो इन दोनों में ये कोष्टक कॉमन है, कोष्टक x - 2 निकालिए, क्या बचा? x² माइनस का 1, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफी दिए हुए हैं तो आप लोग हल कर सकते हैं। अभी मैं 1 2 और बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे दूसरा दिए है x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। इसका देखो कॉमन क्या करें हम, कॉमन इसमें हम क्या करें? इसमें तो कॉमन ये इससे निकालेगा, पर इससे क्या है? इससे अगर कॉमन करेंगे ये, इनसे दोनों से कॉमन करो, इससे दोनों से कॉमन करो, कॉमन करेंगे क्या आएगा? x² कॉमन करेंगे, क्या बचेगा? x माइनस का 3 बचेगा। यही कोष्टक हमें यहाँ बनाना है, पर बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तब हम क्या करेंगे? इससे कॉमन मेरे हिसाब से कुछ नहीं, -1 कॉमन कर क्या बचेगा? 9x और माइनस माइनस प्लस 5। अब इससे दोनों से कॉमन कुछ है ही नहीं, बस यही हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज में भेज दूंगा, कर लेना, ठीक है।
और इस चैप्टर में देखो कुछ दिए हैं एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ज़्यादातर 80 से 90% एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि x-2 बहुपद 3x स्क्वायर नहीं 4 प्लस 4x की घात 3 माइनस 10x माइनस का 6x की घात माइनस का 19। कह रहा बताओ कि ये जो बहुपद है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कुछ तरीका दिमाग में घूम रहा हो तो बताओ कमेंट में, नहीं तो फिर ऐसे गुणनखंड बहुत सारे मैं बताया था। कैसे बताया था, क्या तरीका था? इसका सिंपल सा हमको देना है बहुपद में भाग देंगे। भाग तो x की घात 4 प्लस 4x की घात 3 माइनस का 10x माइनस का 6 माइनस का 19 देव भाग। पहले हमें यहाँ पे 2 है, ठीक है। हमें केवल आगे वाले पद को देखना है, पीछे को हमें देखने नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा, भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, पीछे से हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें सिर्फ आगे वाले पद से और ये वाले पद से मतलब है। आओ देखो कैसे। 3x में हम कितने का गुणा कर दिए कि 3x की घात 4 बन जाए। अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 3 मिल जाएगा। एक तो x से 3x की कमी पड़ रही है, गुणा करेंगे तो 3x की घात 1 पावर यहाँ पे है और 3 वहाँ पे है, 4 हो जाएगा। इसका गुणा जब इससे होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6x की पावर 3। अब इसके हम चिन्ह बदलेंगे, माइनस कर देंगे, प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 10x की घात 3 और माइनस का 10x। ठीक है, एक पद कॉमन कर लो, और अगर चाहो तो और कॉमन कर लो। यहाँ पे 1 मिनट 10x स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अब हम x में कितने का गुणा करें कि 10x की घात 3 बन जाए। अगर हमें चाहिए प्लस तो प्लस लगा दिया, अगर 10 का गुणा कर दें 1 में तो 10 आ जाएगा। x में हम कितने का गुणा करें कि x की घात 3 बन जाए। x स्क्वायर का अगर गुणा कर दें तो x क्यूब बन जाएगा। कराओ गुणा, 10x की घात 4 इस प्लस माइनस माइनस 10 दूनी 20x स्क्वायर, जैसे कॉमन किया चिन्ह बदला, ये प्लस माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस का ये प्लस का क्या बचेगा 10x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या माइनस का 6 माइनस का 19। ठीक है, अब हमें चाहिए प्लस, लगा दो प्लस। ठीक है, ठीक है। अब हम x में कितने का गुणा करें कि 10x स्क्वायर आ जाए। अगर हम x में 10 का गुणा कर दें तो 10 हो जाएगा। x स्क्वायर चाहिए हमारे पास, एक तो x का गुणा कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा 10x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10 दूनी 20x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल दिए, प्लस माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे घट के कितना बचेगा 14। और यहाँ पे देखो घाते तो बराबर नहीं है, यहाँ पे ना तो जोड़ेगा ना घटेगा, तो यहाँ पे क्या चीज आएगा 20x माइनस का 6x की पावर माइनस 19। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 20x माइनस का 6 उसकी पावर माइनस का 19।
अब हम x में कितने का गुणा करें कि 20x बन जाए। हमारे पास x है 20 नहीं है, प्लस का 20 का अगर गुणा कर दें तो 20x और इसका इससे होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का दूनी 40, चिन्ह बदले, ये कट गया, क्या बचा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, माइनस का 6x की घात माइनस का 19 और प्लस का 40। हमें चाहिए 6 का करा गुणा -6 और हमें चाहिए x की घाते 19 और हमारे पास है केवल x की घाते 1। तो हम क्या करें, बताओ। x में हम कि कितनी घात लगाएं कि माइनस का 19 आ जाए। अगर हम यहाँ पे माइनस की 20 का घात गुणा कर दें तो घातें जुड़ती हैं तो एक घट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 6 x की घाते माइनस का 19 और 6 दूनी माइनस का 6 दूनी 12 x की घाते 20। यहाँ पे चिन्ह बदल दिया, घटा दिया, माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, भी कर गया, क्या बचा 12x की घाते माइनस का 20 प्लस का 40। ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, इसलिए इसका जो शेष बच रहा है बार बार वो जीरो का भी हो ही नहीं सकता। अगर जीरो नहीं होगा तो क्या बताया था, अगर जिसका मान लो इस बहुपद का पूछ रहा था कि ये गुणनखंड है या नहीं, तो शेष पर नहीं, जीरो नहीं बच रहा तो ये गुणनखंड नहीं है। क्या इसका गुणनखंड ये नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर इसके आगे कल मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।